प्रेम प्रेम में तो पता चलता नहीं है साहब। हाँ, प्रेम तो द्विपक्षीय होता है, एक पक्षीय नहीं होता, एक तरफ से नहीं होता। ये जो प्रेम है ना, जिसका दूसरा नाम भक्ति है, तुम भक्ति को समझते नहीं, तुम प्रेम को अच्छे से जानते हो, इसलिए प्रेम और भक्ति में कोई अंतर नहीं। अगर तुम प्रेम जानते हो तो तुम भक्ति समझते हो, और तुम भक्ति समझते हो तो तुम प्रेम जानते हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, परमात्मा से प्रेम करो। मैं कल निवेदन कर रहा था, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर के हो जाओ, ईश्वर तुम्हारा हो जाएगा। शिव महापुराण कहती है, तुम्हें करना क्या है? अपना ध्यान, जो तुम काम कर रहे हो वो पूरी निष्ठा से करो। हाँ? जब भोजन बनाओ तो सारा का सारा ध्यान तुम्हारा भोजन में होना चाहिए। क्वांटिटी टाइम मत दो, क्वालिटी टाइम दो। मैं क्या कह रहा हूं? क्वांटिटी टाइम, बहुत सारी मात्रा में वस्तु प्रदान मत करो। मात्रा कम हो चलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी दिव्यता पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ? बच्चों को देखो, पूरा पूरा दिन पढ़ते और नंबर नहीं आते, क्यों मालूम है? वो क्वांटिटी टाइम पढ़ते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं पढ़ते। किताब लेकर बैठे हैं पर किताब में नहीं है, कभी मोबाइल में है, कभी गेम में है, कभी चैटिंग में है, और कभी टेलीविजन में है, अथवा किसी सोच में है। क्वालिटी टाइम नहीं है, क्वांटिटी टाइम है। बना रहे हो भोजन और चिंतन कहीं और है, भोजन में स्वाद आएगा नहीं। लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लो, भोजन में स्वाद नहीं आएगा। आप जो काम कर रहे हो, तुम जो भी व्यवस्था कर रहे हो, उसको पूरा का पूरा क्वालिटी टाइम में परिणित करो। तुम कथा श्रवण कर रहे हो, पानी की बोतल सच में आ जाएगी तुम्हारी पास, तुम्हारी जान कसम खा के कह रहा हूं, बिल्कुल शांति से मुझे देखो। तुम जितनी देर हो सकता है प्रयास करो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा होना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण होना चाहिए। हाँ? यहां बैठकर जितनी भी देर तुम परमात्मा का नाम स्मरण करोगे, उसका उतना लाभ मिलेगा तुम्हें। हाँ? उत्तराखंड से एक भक्त आए हैं। वो जब पहली बार आई, उनकी बिटिया लेकर आई थी, तो वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको 2 लोग 3 लोग पकड़कर चलाते और जैसे तैसे कुर्सी पर बिठाते। आज वो खुद चलते, खुद उठते बैठते, और उत्तराखंड से आकर के कथा सुनने आए हैं आपके यहाँ। कहीं बैठे हो तो एक बार हाथ उठाना दोनों। जो तुम्हारी माता जी कहां बैठी, एक बार खड़े होकर बताना, कहां बैठी? ये अपनी माता जी को लेकर आई थी पिछली बार। दोनों हाथ उठाइए आप। इनको 4 लोग पकड़कर चलते थे, अब ये आराम से चलती उठती बैठती और सब आनंद करती है। ये कृपा महादेव की है और ये कृपा शिव महापुराण की है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो मेडिकल नहीं कर सकता, जो संसार नहीं कर सकता, जो साधन नहीं कर सकता, वो साधना कर सकती है, वो परमात्मा की कृपा कर सकती है। हाँ, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद आपका। क्वालिटी और क्वांटिटी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तुम जितनी देर यहां हो, ओम नमः शिवाय कहते रहना बच्चों। मुहूर्त का और स्थान का बड़ा महत्व है, बड़ा गौर से सुनना। तुम्हें वेदांत सुना रहा हूं, तुम्हें शिव महापुराण सुना रहा हूं, इसमें तुम्हें वो बता रहा हूं जिससे तुम परिवर्तित हो जाओगे। भरोसा मानो, कल से तुम आज चेंज लग रहे हो। यकीन मानो, 5 दिनों के बाद तुम्हें नजर लगने वाली है। लोग कहेंगे तुम ज्यादा सुंदर हो गए हो, लोग कहेंगे तुम ज्यादा बेहतर दिखने लगे हो। तो काला टीका लगा कर रखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी कम भी होगी तो चलेगा। जितनी देर यहां बैठना, ओम नमः शिवाय कहते रहना।
जितनी भी देर यहां रहो ओम नमः शिवाय कहते रहो। मुहूर्त का, स्थान का बड़ा महत्व है। चकी अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेस्यति। जो तुम श्रेष्ठ जगह में जाकर कोई पुण्य पाप करते हो वज्र के समान हो जाता है। ये स्थान जहां तुम आज बैठकर कथा सुन रहे हो, जिस समय शिव महापुराण का स्थापन किया जाता है, उस समय वो स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के समान हो जाता है। सारी दुनिया में 4 धाम करने का जो पुण्य है, 108 शक्तिपीठ अथवा 51 शक्तिपीठों में जाने का जो फल है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के भ्रमण का, यात्रा का जो फल है, वो तुम्हें शिव महापुराण के सन्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय कहने मात्र से मिल जाता है। क्या? यहां बैठकर ओम नमः शिवाय कहने से मिल जाता है। एक नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों में नाम है स्वाति। इस स्वाति नक्षत्र में अगर पानी का बूंद आसमान से गिरे तो पपीहा की प्यास बुझ जाती। और इसी स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप में चली जाए समुद्र के अंदर, तो वो सीप से मोती नहीं, बसरा का मोती निकलता है, जो करोड़ों रुपए में मिलता है। और यही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सांप के मुंह में चला जाए तो वो मणिधारी हो जाता है। और यही स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद अगर कोयले में चली जाए तो वहां कोहिनूर हीरा बन जाता है। यही किसी लोहे पर पड़ जाए तो वो सोना बन जाता है। और यही स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी पत्थर पर पड़ जाए तो वो मूंगा माणिक पुखराज बन जाता है। नक्षत्र एक है, स्थान का प्रभाव है। तुम जिस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान के आधार पर कुछ करते हो, उसका आपको फल मिलता है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। आप यहां बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो एक एक ओम नमः शिवाय तुम्हारा 1-1 करोड़ मंत्र के जाप का फल प्रदान करेगा। इसलिए यहां जितनी देर बैठो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहना। अच्छा, एक और बात, तुम्हारा इष्ट अगर भगवान कृष्ण है तो जय श्री कृष्ण कहो, राधे राधे कहो। तुम्हारा इष्ट माता जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी माता दुर्गा है तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे अथवा जय माता दी कहो। तुम्हारे इष्ट हनुमान जी हैं अगर तो हम हनुमंते नमः कहो, अथवा जो तुम्हारा गुरुमंत्र है उसे जपो। जितनी देर हो सके यहां बैठकर अधिक से अधिक समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और बैठकर जितना हो सके जाप करो। नाम जप का फायदा है यहाँ। चिकी जपा सिद्धिर, क्या? चिकी जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर न संशया। अगर तुम जप करते रहे तो कहते उसमें संशय नहीं है कि आप अपने मनोरथ की सिद्धि कर ले जाओ। आपको आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपना ये क्वांटिटी वाला जो टाइम है उसको क्वालिटी में परिणत कर लीजिए। अपने जीवन के ये 3 घंटे परमात्मा के पूरी तरह से नाम कर दीजिए। इस टाइम पर आपका ऐसे ना हो यहां वहां जहां ध्यान जाना, ध्यान का परिवर्तन है और ये क्वांटिटी का टाइम तुम्हारा क्वालिटी में परिणत हो ना पाएगा। हाँ, जो काम कर रहे हो अगर उसमें निष्ठा से किया, अगर उससे पूरे मनोबल से किया तो उसका बल और उसका फल मिलेगा। अन्यथा अच्छा जरा बताओ, केवल और केवल
जिम में चले जाने से, जिम जहां एक्सरसाइज करते हैं, केवल जाने मात्र से कोई स्वस्थ हो जाएगा क्या? अथवा वहां जाकर के उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? हाँ, उसे करना पड़ेगा। कोई स्कूल चला जाए केवल तो विद्वान हो जाएगा? नहीं, उसे वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा। तुम यहां तक आ गए, ये कृपा है महादेव की। वो हाथ कर, वो धक्का मारकर तुम्हें ले आए। अब तुम्हारा कुछ काम है यहां के बाद। तुम मनुष्य हो ना? तुम क्या हो? तुम मनुष्य हो। और मनुष्य का पहला मतलब, पहला लक्षण कि हम सब बुद्धिमान हैं। हाँ? एक और बात बताओ ना, एक मनुष्य में और एक पशु में क्या अंतर है? संत लोग कहते हैं कि अधिकतर मनुष्य मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृग की तरह, पशुओं की तरह चर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मात्र। तुम मनुष्य हो तो अपने आप को सिद्ध करो। पशु खाना खाता है, हाँ जी ना जी? जरा बताओ ना, पशु खाना खाता है या नहीं? हाँ, भोजन करता है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, पशु खाना नहीं खाता? खाता है? हाँ जी ना जी? खाता है? हाँ जी ना जी? वो चारा भोजन अपने पेट को भरने के लिए कुछ खाता है या नहीं? हाँ जी या ना जी? क्या पशु पक्षी सोते हैं या नहीं सोते? सोते हैं ना? हाँ जी ना जी? पशु भोजन करता है, पशु सोता है, और पशुओं के बाल बच्चे होते हैं या नहीं? बच्चे पैदा करते हैं या नहीं? हाँ जी ना जी? सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, जगते भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, और अपने दिन भर का काम ताम भी करते हैं। तो तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो वो नहीं करते? तुम भी तो इतना ही सिर्फ करते हो। सो जाते हो रात में, सवेरे उठ जाते हो, उठकर तैयार होकर ऑफिस चले गए, ऑफिस से वापस आए, खाना पीना खाया, सो गए। ज्यादा से ज्यादा शादी कर लिया और बच्चे पैदा कर लिए, और क्या करते? हाँ, बैंक बैलेंस कर लेते हो, और सोना चांदी बना लेते हो, और क्या खास करते हो बताओ ना? और एक बात, तुम्हारी संख्या से पशु पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तुमसे कई गुना ज्यादा तो केवल मच्छर हैं। न जाने कितने कीट पतंगे, न जाने कितने पशु, और न जाने कितने पक्षी, और न जाने कितने प्रकार के प्राणी, वो सब वही करते हैं जो तुम करते हो। चूंकि वेद कहता है, शास्त्र कहता है, और शिव महापुराण कहती है, बोले आहार निद्रा, भोजन और सोना, ध्यान से सुनना, बोले आहार निद्रा भय मैथुन च, क्या? बोले आहार निद्रा भय मैथुन च, सामान्य पशुभिर्निराणा, ज्ञानं हि तेषां अधिकं वशिष्ठम्, और ज्ञानेन हि पशुभिर्समाना। एक ही चीज अधिक है तुम्हारे पास, क्या? ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और ये क्या कहती है? वो कहती भैया सत्कर्म करो, श्रेष्ठ काम करो, और जो काम करो दिन भर बैठकर माला नहीं करना है। जो काम करना है उसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से करना है। क्वालिटी टाइम पर काम करो, क्वांटिटी पर नहीं। तुम नौकरी करते हो, तुम व्यापार करते हो, तुम घर में रहते हो, तुम
जो काम करते हो ईमानदारी से करना और रात में सोने के पहले अपने आप को हिसाब किताब दे देना। क्या तुमने आज जो काम किया है पूरे दिन में तुम उससे सेटिस्फाइड हो, तुम संतुष्ट हो? अगर हां तो सो जाना, और अगर नहीं तो पश्चाताप करना और कल प्रयास करना अपने आप को संतुष्ट कर कर सोना। तुम्हारा जवाब किसी और को नहीं देना, तुम्हारा जवाब केवल तुमको देना है। तुम किसी भी आयु के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितना ही टाइम बर्बाद कर दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। आज से, अभी से, इसी समय से मान कर देखो। एक और बात कहूं, एक और बात बोलूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। तुम जब यहां बैठना तो छोटा बच्चा बनकर सुनना, अन्यथा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। महाराज जी छोटे हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी का एक कोटेशन है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम केवल उसी बात के जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो, इस बात के जिम्मेदार तुम हो। हाँ? तुम्हारा क्वालिटी टाइम अगर अच्छा हो गया तो मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में क्वांटिटी बढ़ जाएगी हर चीज की। कितने लोग मानते कि भगवान ऊपर है? भगवान कहां रहते? हाँ? कितने लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं? तुम दोनों तरफ हो क्या? स्त्री अथवा पुरुष, अच्छे अथवा बुरे, एक तरफ रहो। कितने लोग मानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं और कितने लोग जानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं? अब फर्क क्या है मालूम? तुम जानते हो तो तुम बिल्कुल सही हो, तुम केवल मानते हो तो तुम गलत हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मानी हुई बातें उदाहरण स्वरूप होती हैं, सत्य नहीं होती। बचपन में तुम्हें पढ़ाया जाता था, मान लो राम के पास 10 रुपए हैं, राम ने श्याम को 5 रुपए दे दिए, अब बताओ उसके पास कितना बचा? तो राम के पास 5 बचे, वो वापस कर दो। तो बोले वापस कहां से करें, तो माना हुआ था ना, था थोड़ी। जब तुम मानने के साथ साथ जानोगे तो तुम सुधरोगे साहब। जानना शुरू करो। परमात्मा को मानना नहीं है, उसको जानना है। जानने के लिए क्या करना होगा? जानने के लिए जब तुम सड़क पर चलते हो और मील का पत्थर लिखा हुआ दिखता है, कोई एक किनारे पर पत्थर लगा है, उसमें लिखा है फलानी जगह इतने किलोमीटर है, तो तुम क्या करते हो? तुम इसलिए मानते हो कि जिसने लिखा है उसने पहले जाना है फिर लिखा है। तो तुम हर बात जानकर मानो अथवा मानकर जानो तो तुम संतुष्ट हो जाओगे और तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक बात कहूं, जो मैं कह रहा हूं केवल तुम इसको उतारते जाओ। तुम ऐसा समझो कि व्यासपीठ से परमात्मा की वाणी तुम्हें मिल रही है, जो कहा जा रहा है उसको मानना अत्यधिक आवश्यक है। मात्र 5 दिन के बाद मैं तुम में से सबसे पूछूंगा, कोई एक व्यक्ति भी अगर हाथ उठाकर यह कहने लायक बचा कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उसी दिन, जिस भी दिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, मैं उसी दिन कथाएं करना बंद कर दूंगा। एक भी व्यक्ति, तुम तो बहुत कम हो, 50,000 लाख लोग भी अगर खड़े हो सामने तो भी एक सिंगल व्यक्ति। क्यों? एक भजन ही तुम्हें याद होगा, यदि नाथ का नाम दयानिधि है। आता है क्या? हाथ उठाओ, किसको किसको पता है ये? अच्छा, कुछ ही लोग हैं। मेरे साथ बोलो, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो वो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। सुना है ना? एक बार गुनगुनाओ मेरे साथ, ये लाइन तुम्हारे मतलब की है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है,
नाथ का नाम दयानिधि है, तो वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। कृपा भी करेंगे कभी न कभी। कृपा भी करेंगे कभी न कभी। जोर से बोलो। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। अच्छा, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बोलो जो जहां गिरा बात वालो, मेरे गूंगे बच्चों कुछ तो कहो। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। इधर वाले लोग फेल हो रहे हैं। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। दो महिलाएं लड़ने लगे, तुम्हारी जान कसम 1 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। तो हमारी सुनेंगे कभी तो हमारी सुनेंगे कभी न कभी। ये बात अभी तक वो लोग कहते थे जो क्वांटिटी टाइम देते थे, क्वालिटी टाइम नहीं देते थे। हमने अपनी कथाओं में इस लाइन को चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो जब दरबार लगता है तो अगले 15 मिनट के बाद इंसान लेकर जाता है जो लेने आया है। दरबार शुरू होने के पहले इस समस्या में था, दरबार खत्म हुआ तो समस्या समाप्त हो चुकी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने अंतिम की लाइन चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी टाइम देते हैं। अगर वो दया निधान है, वो करुणा का सागर है, वो इतना ताकतवर है, तो कभी ना कभी क्यों करेगा। तो हमने कहा तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, कृपा भी करेंगे अभी तो कृपा भी करेंगे अभी अभी। तो हमारी सुनेंगे अभी तो हमारी सुनेंगे अभी के अभी। कृपा भी करेंगे अभी के अभी तो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। वो कृपा करेंगे अभी के अभी। ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम हमारी शिव महापुराण में बैठकर क्वालिटी टाइम पर ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा। तुम्हारा एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा मय होना चाहिए। इसलिए तुम्हें एक गुरुमंत्र दे रहा हूं। एक बात कहूं, गुरुमंत्र जिसे मिल जाए उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। जिसको पूजा पाठ का फल ना मिल रहा हो, जिसके जीवन में संकट जान रहे हो, वो किसी तपस्वी गुरु को अपना गुरु बना ले, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। गुरु जीवन में आया तो गुरूर आ जाता है, गुरु जीवन में आए तो प्रकाश आ जाता है, गुरु जीवन में आए तो शिष्टाचार आ जाता है, और गुरु जीवन में आए तो संस्कार आ जाता है।
तुम्हें गुरुमंत्र दे रहा हूं। हमारे साथ बोलना, मेरा हर पल, बोलिए, हर क्षण शिवमय हो रहा है, और सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है, और सुखमय हो रहा है। जब तुम संकट में हो ना तो इसे गुनगुनाया करना, जब तुम मुक्त होना, कोई काम ना हो उस समय इसे बदबोला करना। ये वो गुरुमंत्र है जिसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, जिसके लिए शुद्ध होने की जरूरत नहीं, जिसको सोते समय, जगते समय, लेटते समय, कुछ भी करते समय तुम गुनगुना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा हर पल, हर क्षण शिवमय होगा तो सुखमय महादेव स्वयं कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। शिवमय तुम करो, सुखमय वो करेंगे। तो तुम कह पाओगे मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि शंकर कहे तो संकट कटे। क्या? शंकर कहे तो संकट कटे। शंकर का नाम लेने मात्र से संकट कट जाते हैं, लेकिन कब? जब तुम उनसे प्रेम करते हो तब, जब तुम उन्हें अपना मानते हो तब। तुम कहते तो हो तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन मानते नहीं हो। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माता पिता के सामने जाकर के आरती करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जय मम्मी देवी, हाँ, जय जय पापा देवा, बात सुनो तुम मेरी, रुपया हमको देवा, जय जय पापा देवा। कहते हो क्या? नहीं, सीधा जाते हो और अपनी बात कहकर पैसे मांग लेते हो। अधिकार है तुम्हारा, इसलिए परमात्मा पर तुम्हारा अधिकार क्यों नहीं है? अगर वो मेरा बाप है, मेरा परमात्मा, मेरा बाबा है, मेरा सर्वस्व है, तो उससे मांगने में हिचकिचाते क्यों हो? मांगने की दो पद्धतियां बता रहा हूं तुम्हें। एक, मेरी तरफ ध्यान से देखना, तुम समझ पाओगे। एक मांगने का तरीका, मुझे ना 500 रुपए की जरूरत है, देंगे क्या? मिलने में संदेह है क्योंकि मांगने वाले को कंफर्म नहीं मिल सकता है या नहीं। दूसरा तरीका, जरा सुनना, 500 रुपए देना फटाक से, काम है। संदेह है क्या? कंफर्मेशन है, मिलना ही है, जल्दी लाओ, फटाक से जल्दी लाओ, 500 रुपए दो, बाहर देके आ रहा। दोनों ही बातों में मात्र इतना सा अंतर है, एक में विश्वास है, प्रबलता है, और एक में निर्धारित है, होना ही है। और दूसरे में हम अविश्वासी हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए मिलेगा नहीं। विश्वास जब तुम्हारा भक्ति में परिणत होगा और भरोसा बनेगा तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। विश्वास और भरोसे में अंतर क्या है? विश्वास और भरोसे में बड़ा अंतर है। विश्वास में तुम केवल मानते हो और भरोसे में तुम जानते हो, ये अंतर है। एक नगर में एक नट आया, कलाबाज आया कला दिखाने। ध्यान से सुनना। वो एक किनारे बांस इस तरफ लगाया और दूसरे किनारे बांस इस तरफ लगाया और रस्सी बांध दिया उसने, और कूद कर उसके ऊपर चल पड़ा और चलने लगा। लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना और खूब तालियां बजाई। उसके थोड़ी ही देर बाद उसी ने अपने पैरों में थाली बांध ली और थाली बांधकर उसी रस्सी पर चल पड़ा। लोगों ने खूब तालियां बजाई। उसने अब क्या किया? रस्सी के बीच में खड़ा हो गया, पैरों में थाली बंधी है, नीचे रस्सी है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लेफ्ट और राइट, दाहिने और बाएं झूलने लग गया। थाली खिसक नहीं रही है, वो बिल्कुल ऐसा लगा मानो चिपकी हुई है। लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना और तालियां बजाई। अब इतने में ही उसको और अंदर से भाव आया। पास में खड़ी अपनी धर्म पत्नी के गोद से नवजात शिशु को उठाकर हाथ में ले लिया, बांस के एक तरफ खड़ा होकर के बच्चे को आसमान में फेंक दिया और खिसक कर दूसरी तरफ गया और बच्चे को कैच कर लिया। लोगों ने खूब तालियां बजाई, बोले ऐसा कलाबाज मैंने अपने जीवन में देखा नहीं।
उसने कहा तुम्हें भरोसा है हम पर? लोगों ने कहा हाँ हाँ तुम बड़ा अच्छा कलाबाज हो, तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो वो नीचे आया और हाथ जोड़कर बोला, अब अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम अब अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ यही करतब करना चाहता हूं। अगर भरोसा है तो अपना बच्चा दो। और सुनो, इस बार तुम्हारा बच्चा है, इसलिए मैं पैरों में थालियां नहीं बांधूंगा, मैं थाली नहीं बांधूंगा, मैं नंगे पैरों से रस्सी को पकड़कर रखूंगा। और इस बार बच्चे को उछालूंगा नहीं, मैं तो केवल एक तरफ से चलकर दूसरी तरफ जाऊंगा, बच्चे को हाथ में गोद में लेकर। अगर गिरा तो मैं गिरूंगा, बच्चा नहीं गिरने दूंगा। आप में से कोई एक व्यक्ति आगे और अपना बच्चा मुझे दे दो। पता है क्या हुआ? एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। क्यों? सबको विश्वास था कि वो अच्छा कलाबाज है, लेकिन भरोसा नहीं था। भरोसा होता तो बच्चा दिया जा सकता होता। बस इतना सा अंतर है विश्वास और भरोसे में। जिस दिन तुम अपने विश्वास में भरोसा लेकर आओगे, उसी दिन भगवान शंकर तुम्हें सामने मिलेंगे, एक रंच मात्र संदेह नहीं। चूंकि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याप्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। क्या बोले? भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास का प्रतिरूप है। तुम अगर क्वालिटी टाइम दोगे कब मालूम? जब तुम्हारा विश्वास भरोसे में परिणित हो जाएगा, तुम्हें मालूम होगा परमात्मा देख रहा है। तुम्हें डर होगा, तुम्हें भय होगा, तो तुम परमात्मा के लिए समय दोगे। क्यों? जब तक तुम प्रेम में भयभीत नहीं होते, हाँ, भय बिन होए न प्रीति, तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा, और प्रेम नहीं बढ़ेगा तो भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आई तो परमात्मा नहीं आएगा। हाँ? तुम भगवान राम के जन्मोत्सव पर गाते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। क्या? भय प्रगट कृपाला, भय से उत्पन्न हुए कृपाल। भगवान कहां से पकड़े, कहां से जन्म लिया भगवान ने भय से जन्म लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो कृपा निधान तो है, पर तुम्हारी भय में व्याप्त है। तुम्हें झूठ लग रहा क्या ये? आपको मालूम? जरा सा ठोकर लगने दो, अगर तुम्हारे मुख से अनायास भगवान का नाम निकलना है तो मेरा नाम बदल देना। ओ माय गॉड! चोट लगते ही जरा सी ठोकर तुम्हें भगवान का नाम याद दिला देती है। और एक बात बताऊं, जितनी ज्यादा बड़ी ठोकर उतना ज्यादा नाम लोगे, जितना ज्यादा बड़ा संकट आएगा उतना ज्यादा नाम लोगे, और उतना ज्यादा भगवान के भक्त हो जाओगे। अच्छे अच्छे जो अभक्त हैं, बहुत बड़े बड़े कुतर्कियों को और बहुत बड़े नास्तिकों को मैंने आस्तिक होते देखा है। कब? जब संकट भरोसा लेकर आ रहा हो, जब संकट बड़ा हो गया हो। तो जब संकट आता है ना, जब पीड़ा आती है, जब दर्द आता है, तो ऑटोमेटिक भक्ति को ले आता है।